गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने गायिका यानी कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में पढ़ा था, जो कि वितान का भाग 1 है। उसी वितान भाग 1 का हम पार्ट 2 पढ़ते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे। ठीक है, तो यहाँ पे रजत का मतलब होता है चांदी। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में बताया गया है कि जो चांदी के समान जो बूंदे होती हैं, ठीक है, वो कौन सी बूंदे हैं, तो यहाँ पे कुएं के बारे में बताया गया। कुएं, कुई, ठीक है, तो उन लोगों को किस प्रकार सम्मान दिया जाता है, किस प्रकार की उनकी भूमिका होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। और इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। मतलब कुएं के भीतर काम करना बहुत, क्योंकि कुएं के अंदर अंधेरा होता है और बहुत काम करना बहुत ही कठिन होता है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू उखरू का अर्थ होता है उखड़ू, बैठना पड़ेगा। चिलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटा सा फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार कुएं का निर्माण होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी काम करने के लिए ऊपर जमीन पर पड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंक, इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दमघुटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतनी ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चिलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोपी की तरह पहने हुए होते। देखिए यहाँ पे चित्र बताया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार बेचारे टोपी के लगाकर क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, तो नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चिलवांजी के पंजों के और वे भी उकड़ू बैठे हुए, सीधा खड़े भी नहीं हैं। तो इस प्रकार वे कुएं का निर्माण करते। चिलवांजी यानी चिजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं। यह काम चेजा कहलाता है। इस काम को करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, चेजा कहा जाता है। चिजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है या कुएं स्त्रीलिंग, या छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई में तो इस कुएं को की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। अर्थात कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है, ना भूजल है। यह तो नीति नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। अब यहाँ पे कुआं और कुएं में अंतर बताया गया। कुएं क्या होता है, कुआं जैसे कि जल की परत के समान लगता है, लेकिन कुएं वैसा नहीं होता है। अगर वर्षा नहीं हो रही तब भी इसमें से आप पानी निकाल सकते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई में अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगता। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि अगर वर्षा अधिक हो जाती तो उसे जमने में ज़्यादा समय नहीं लगता। प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुएं। तो देखिए यहाँ पे एक पतली सी नाली, मतलब एक पाइप के समान चित्र में दिखाया गया है, तो उसमें वह कुएं का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में ही परिवर्तन से खड़ी या पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है और वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में देखिए बहुत पतला होता है, कुआं से भी बहुत पतला होता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। ये वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो इस प्रकार यह जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार लेखक ने यह बताने का यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार
खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। देखिए कुआं का निर्माण करते हैं तो कुएं के निर्माण में भूजल तक के कभी कभी खारा पानी आ जाता है, ठीक है, तो कुआं का पूरा मेहनत ही बेकार हो गया। तो वहाँ पर उस स्थानों पर कुएं का निर्माण करते। कुएं बहुत पतले रूप में होता है, तो जब वह भूजल को प्राप्त करता है तो खारा पानी ना निकल के वहाँ से मीठा पानी निकलता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर कम से कम कुआं कम करके कुएं का निर्माण अधिक किया जाता है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। दूसरा पानी का रूप है पाताल पानी, ठीक है, और पाताल पानी और पालर पानी के बीच का पानी के तीसरे रूप को रेजानी पानी कहा जाता है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया, इसे रेजानी कहते हैं। और पाताल पानी यानी वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है। तो वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वर्षा के पानी मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे आकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देती है। अब यहाँ पे लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार ये लोग कुएं में सजगता का प्रयास, अर्थात कुएं में अगर पानी भी नहीं रहेगा तो अगर कुएं में थोड़ा बहुत भी पानी प्राप्त हो जाता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती है, हवा भी कम होने लगती है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप मतलब एक प्रकार की घास जिसमें रेशों से रस्सी बनाई जाती है का ढेर जमा किया जाता है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बना लेते। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। उसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोल किया बिछाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार कुएं का निर्माण होता है। कुएं बनाने के लिए किस प्रकार लट्ठों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार रस्सी का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ों को इस पाठ में बताया गया है। फिर चेलवांजी मिट्टी की खूब परख रखते हैं और खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जैसे ही पत्थर आने लगते हैं तो काम रोक दिया जाता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने तो विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे जो चेलांजी है, ठीक है, जो चेलवांजी है जो कुएं का निर्माण करते हैं उन्हें वर्ष भर तक सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुएं का निर्माण किया। कुएं के निर्माण में लट्ठों का प्रयोग भी बताया गया है, रस्सी का प्रयोग भी बताया गया है। उस रस्सी के माध्यम से ही वे कुएं का निर्माण करते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार कुएं का निर्माण होता है और जो लोग करते हैं वे कितने मेहनत का काम करते हैं। यहाँ पर लेखक ने यही बताने का प्रयत्न किया है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़ी विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब पहले के समय में हर एक के घर में एक कुएं होता था, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक होता था। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती थी वह गांव समाज की अगर सार्वजनिक ज़मीन है तो उस जगह पर क्या है, सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। नहीं तो वो सबके घरों में है तो फिर वह सबका अपना अपना हुआ। तो हर दिन सीने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोदली बेला में कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार कुएं से पानी निकाला जाता है। जैसलमेर जिले के गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थीं। अब यहाँ पे राजस्थान के बारे में बताया गया है कि राजस्थान, ये पाठ ही राजस्थान पर आधारित है कि वहाँ पे किस प्रकार की कुएं का निर्माण किया जाता है। तो लेखक ने इस पाठ में कुएं निर्माण करने वालों को सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बताया। कुएं निर्माण करने वाले किस प्रकार मेहनत करते हैं, अंदर में जाके उकड़ू बैठ के किस प्रकार काम करते हैं, इस पाठ के माध्यम से सभी को बताने का प्रयत्न किया। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।